कहानी की शुरुआत प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के एक छोटे से टाउन से होती है, जहाँ के अभी बहुत सारे टीनेजर्स एक नदी के किनारे नाच गा रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब इन्हीं में से एक टीनेजर लिया भी है, जो कि अपने दोस्तों के साथ इसी पार्टी में आई है। हालांकि वो बाकी सब की तरह इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही, बल्कि वो तो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते। इसलिए ही अब लिया ड्रिंक के नशे में बाकी लोगों से दूर आ गई, और जब वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिरी तो उसे अपने सामने एक बहुत पुराना नर कंकाल पड़ा हुआ नजर आता है, और उसके हाथ में एक स्पेशल ब्रेसलेट था। अब लिया तो ये देखकर बहुत डर गई, और वो जल्दी से इसकी पुलिस में रिपोर्ट करती है। उसे बहुत अजीब भी लग रहा था कि ये जिस किसी की भी बॉडी होगी, उसकी फैमिली को तो पता भी नहीं कि वो मर चुका है। अब पुलिस स्टेशन में आने के बाद एक ऑफिसर केसी ने बताया कि उस कंकाल के स्ट्रक्चर से साफ है कि वो एक मेल था और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं रही होगी। वही ये अंकाल कम से कम भी 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। सो वे अभी से ही सर्च करना शुरू कर देंगे कि आज से 30 साल पहले इस टाउन में कौन कौन से लोग मिसिंग हुए थे और ये बॉडी किसकी है। अब जल्दी स्टेशन में लिया कि माँ मरीना उसे लेने आ गई। दरअसल लिया यहाँ इस छोटे से टाउन में अपने दादा दादी, माँ मरीना और पिता स्टीफन के साथ रहा करती हैं। सो सबको बहुत चिंता हुई कि कहीं लिया उस कंगाल को देखकर डर न गई हो, जबकि अब लिया के मन में तो वही चल रहा था कि वो था कौन, और वो उसी के बारे में सोचते हुए सो गई। लेकिन अब जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि अब अचानक से उसका पूरा घर ही बदल चुका था। वहीं उसे अपने सामने एक छोटा बच्चा सोता हुआ नजर आता है, और लिया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसका ध्यान खुद की बॉडी पर गया, और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो अब एक लड़के की बॉडी में है। सो वो जल्दी से अब कपड़े पहनकर बाहर जाने लगती है कि तभी उसे कपड़ों के बीच से वही सिल्वर ब्रेसलेट मिलता है, जो सेम ब्रेसलेट उसे कल वाली बॉडी के पास से मिला था। और यहाँ से तो लिया को सब समझ आ गया कि असल में वो अजीब कारणों से उसी लड़के की बॉडी में आ चुकी है, जिसके कंकाल उसे नदी किनारे मिले थे। अब लिया घबराते हुए बाहर आकर नोटिस करती है कि इस लड़के का नाम तो थॉमस है, जो कि यहाँ अपने छोटे भाई सैम और माता पिता के साथ रहा करता है। सो अब यहाँ शुरू में लिया थॉमस के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो उनका बेटा नहीं, बल्कि वो तो एक लिया नाम की लड़की है, जो कि पता नहीं कैसे मगर फ्यूचर से यहाँ उनके बेटे थॉमस की बॉडी में आ गई है। हालांकि उसके पेरेंट्स को लगा कि उनका बेटा उनसे मजाक कर रहा होगा, और वे उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, जबकि थॉमस का छोटा भाई सैम, जो कि अपने बड़े भाई को अच्छे से जानता था, वो समझ गया कि ये कैसे भी करके उसका भाई नहीं हो सकता। सो उसने लिया को सलाह दी कि जिस जगह से भी ये सब शुरू हुआ है, लिया को दोबारा से वहीं जाना चाहिए। क्या पता सेम उसी जगह पर जाकर फिर से लिया अपने समय में अपनी रियल बॉडी में वापस लौट जाए। अब लिया को भी ये आइडिया सही लगा, और वो वहीं जाने का फैसला कर लेती है, जहाँ की नदी किनारे उसे थॉमस की बॉडी मिली थी। लेकिन तभी उसे थॉमस के पिता ने कहा कि उन्हें अब भी अपने ऑनर्स के फार्म पर काम करने जाना है। लिया को बातों बातों में पता चला कि यहाँ थॉमस का परिवार बहुत गरीब है, इसलिए ही वे सभी यहाँ के अमीर लोगों के फार्म्स में काम करके अपना गुजारा चलाते। हालांकि अब थॉमस की बॉडी में तो लिया थी, सो छोटा सैम बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि लिया यहाँ से निकल सके। उसे भागते हुए दूर से इस फार्म के मालिक का बेटा पियत्रो देख लेता है, जो कि थॉमस के साथ ही उसी की क्लास में पढ़ा करता था। तो वहीं लिया, जो कि थॉमस की बॉडी में थी, वो अब जल्दी से रोड पर आकर लोगों से लिफ्ट मांगकर उसी नदी के किनारे पर जाने लगती है, ताकि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन उसे पता चला कि क्योंकि थॉमस एक गरीब परिवार से है, तो यहाँ तो टाउन में हर कोई उसका मजाक ही उड़ाता है। उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी, सो लिया अब पैदल ही चलकर आगे जाने लगती है, और वो जल्द ही इस टाउन की मेन मार्केट में पहुंच गई। उसने यहाँ पहुंचकर नोटिस किया कि वो तो अभी थॉमस की बॉडी में आज 15 जून साल 1991 में आ चुकी है। उसे एहसास हुआ कि इसलिए वो थॉमस की बॉडी में आई है, क्योंकि वो तो बहुत पहले मर चुका था। सो अब वो सोच ही रही थी कि वो इस समय से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस कैसे जाए, कि तभी उसे एक पैट्रिशा नाम की औरत अपने साथ चलने को कहती है, जो कि थॉमस को जानती थी। अब उसने बताया कि थॉमस को अपनी टीम के साथ मिलकर अभी उसे ऑडिशन देना होगा, और फिर वो आज से 6 दिन बाद यानी कि 21 जून वाले प्रोग्राम में थॉमस की टीम को परफॉर्म करने देगी। अब थॉमस में मौजूद लिया ने ध्यान दिया कि पैट्रिशा तो उसे उसी के फ्यूचर वाले घर में ले गई, जहाँ की अभी लिया के फ्यूचर वाले दादा और दादी अभी समय में जवान थे। हालांकि लिया उन्हें समझा नहीं पाती कि वो थॉमस की बॉडी में उन्हीं की फ्यूचर वाली ग्रैंड डॉटर है, जबकि यहाँ तो उन दोनों ने उसे थॉमस समझकर अपने बेटे स्टीफन के पास जाने को कहा। यहाँ से लिया को पता चला कि ये लड़का थॉमस तो इस समय में एक बैंड का मेंबर है, और तभी उसे अंदर जाने पर एक कपल ग्रीट करता है,
और लिया ये देखकर हैरान रह गई कि ये तो उसी के माता पिता थे जो कि इस समय में एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक एक दूसरे से शादी नहीं की थी। अब लिया जल्दी से उन दोनों को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो उन्हीं की फ्यूचर बेटी है जो कि आज से करीब 13 साल बाद यानी कि साल 2004 में पैदा होगी। लेकिन अब बाकियों की तरह उन दोनों को भी लगा कि उनका दोस्त थॉमस उनसे मजाक कर रहा है और वे उसे सीरियस होने को लेकर कहने लगे कि उनकी ऑर्गेनाइजर पेट्रिशिया अभी अंदर आने वाली है, सो वे अच्छे से ऑडिशन करेंगे ताकि उन्हें 6 दिन बाद वाले फेस्टिवल में परफॉर्म करने को मिले। अब लिया ने उन दोनों को देखकर ध्यान दिया कि उसके पेरेंट्स तो इस समय में कितने कूल थे। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद यहाँ थॉमस का पिता उसे गुस्से में लेने आ जाता है। उसने थॉमस से कहा कि उनकी हालत पहले से खराब है, ऊपर से वो आज फिर से अपने म्यूजिक बैंड के लिए फार्म से भाग कर आ गया, तो इससे कहीं उनका मालिक उन्हें काम से ना निकाल दे। अब थॉमस के अंदर लिया को बुरा लगता है कि उसने गलती से थॉमस के परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वो अब थॉमस के घर वापस जाकर उसकी डायरी पढ़ने लगती है जिसमें कि थॉमस ने अपने गानों के बहुत से लिरिक्स लिख रखे थे। उसे रियलाइज हुआ कि थॉमस, उसका पिता स्टीफन और माँ मार्टिना तीनों एक साथ मिलकर अपने बैंड से फेमस होना चाहते हैं। वहीं अब उसे ये भी देखना था कि वो यहाँ पास्ट में आ तो गई है, लेकिन क्या वो यहाँ से फ्यूचर को बदल सकती है, क्योंकि थॉमस जल्द ही मारा जाएगा। सो वो अब जल्दी से यहीं चेक करने के लिए थॉमस की डायरी को एक जगह मार्क करके वहाँ गाड़ देती है, ये देखने के लिए कि क्या ये उसे फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ फार्म के ओनर का बेटा पियत्रो आ गया और वो थॉमस को मारने लगता है क्योंकि वो आज दिन में काम के दौरान बाहर भाग गया था। वहीं लिया के लिए तो ये सब नया था। उसे तो थॉमस की बॉडी भी नहीं लगती है क्योंकि वो पहली बार किसी मेल की बॉडी में थी और वो बाथरूम में ही सो गई। लेकिन अब जब सुबह उसकी आंखें खुली तो वो तो फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या वो सब उसने सोते हुए सपना देखा था या फिर वो सच में ही साल 1991 में चली गई थी। लिया अब यही सब सोचते हुए हर रोज की तरह पहले अपनी मोम को इनके ऑफिस में छोड़ने जाती है और यहीं पर उसे इस समय का पियत्रो दिखाई दिया। ये वही पियत्रो है जो कि साल 1991 में थॉमस को मारा करता था। वो अब प्रेजेंट टाइम में लिया की माँ और पिता स्टीफन की कंपनी का मालिक है। वही लिया अब यहाँ से अपने कॉलेज जाने से पहले सीधा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने पास्ट में थॉमस की डायरी छुपाई थी और उसे यहाँ पर सच में ही वो डायरी मिल गई, जिससे कि लिया की दोनों थ्योरी सच साबित होती है। पहली की वो सच में ही पास्ट में गई थी और दूसरी की वो पास्ट में जाकर जो कुछ भी करेगी उससे भविष्य ही बदल जाएगा। अब लिया यहाँ से अपने कॉलेज जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड रेना को सब बताती है कि कैसे वो टाइम ट्रेवल करके साल 1991 में गई थी। हालांकि अब लिया को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, जिसके बाद दोनों यहाँ से टाउन की मीटिंग में गए जहाँ की पुलिस ऑफिसर केसी सबको बता रही थी कि पुलिस अभी उस बॉडी की पहचान नहीं कर सकी है क्योंकि इस टाउन में 30 साल पहले कई सारे लोग मिसिंग हुए थे। सो अभी वे कंफर्म नहीं बता सकती कि ये कंकाल किसका होगा। लेकिन अब तभी पीछे से लिया ने सबके सामने कहा कि वो बॉडी तो एक टीनेजर थॉमस की है क्योंकि उसने उसका ब्रेसलेट पहन रखा था और वहाँ नदी किनारे उसे जरूर किसी ने मारा होगा। अब ये सुनते ही सभी हैरान रह गए कि लिया ये क्यों बोल रही है। तभी सामने से थॉमस का छोटा भाई सैम, जो कि इस समय तक बड़ा हो चुका था, वो भी हैरान हुआ और वो पुलिस पर गुस्सा करने लगता है कि 30 साल से भी ज्यादा समय पहले 21 जून साल 1991 की फेस्टिवल वाली रात को उसका भाई थॉमस कहीं मिसिंग हुआ था और आज इतने सालों के बाद उसका कंकाल मिल रहा है। सो पुलिस ने भरोसा दिया कि वो जल्द से जल्द सब खोज निकालेंगे। वहीं अब सैम मीटिंग के बाद लिया के भी पास आकर पूछता है कि वो उसके भाई को कैसे जान सकती है क्योंकि वो तो अभी खुद टीनेजर है और थॉमस को मरे हुए 30 से भी ज्यादा साल बीत गए, जबकि अब लिया उसे कुछ समझा भी नहीं सकती। उसे तो खुद समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे क्योंकि वो पास्ट में जाकर थॉमस की जान बचाना चाहती थी, लेकिन वो ये करे कैसे उसे अभी ये नहीं पता। और लिया यही सोचते हुए फिर से सो गई। लेकिन अब फिर से सुबह होने पर जब उसकी आंखें खुली तो इस बार वो फिर से पास्ट में अपनी माँ मरीना की बॉडी में उठ रही थी और यहाँ से तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो फिर से पास्ट में तो आ गई, लेकिन वो इस बार अलग बॉडी में क्यों आई है। अब उसने ध्यान दिया कि आज 16 जून 1991 का दिन है, यानी कि सेम उसी दिन से अगला दिन जो वो थॉमस की बॉडी में यहाँ बिता कर गई थी, ये सेम उससे अगला दिन है। अब लिया सोचने लगी कि वो यहाँ अपनी माँ की बॉडी में क्यों आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी माँ और थॉमस का इस समय में कोई अफेयर चल रहा हो और कहीं ये थॉमस की मौत न जुड़ी हो। उसे अपनी माँ के सामान से थॉमस की फोटो भी मिल जाती है और इससे तो उसका शक और गहरा हो गया। सो अब लिया आज के दिन यही कंफर्म करने का फैसला करती है। इसी बीच उसे बाहर अपनी नानी भी दिखाई दी जो कि आगे चलकर साल 1998 में हार्ट अटैक से मारी जाएंगी। वहीं लिया ने तो कभी अपनी नानी को देखा तक नहीं था, उसने सिर्फ अपनी माँ मरीना से उनके बारे में सुना था। लेकिन अब टाइम ट्रैवल करने से वो अपनी माँ मरीना की बॉडी में अपनी नानी को देखकर बहुत खुश होती है।
जिसके बाद लिया अब मरीना की बॉडी में ही अपने कॉलेज गई, जहाँ की स्टीफन, जो कि अब के समय में मरीना का बॉयफ्रेंड है और वो आगे चलकर उससे शादी कर लेगा, वो मिलता है। हालांकि मरीना की बॉडी में लिया को यही जानना था कि कहीं उसका स्टीफन के अलावा थॉमस से तो अफेयर नहीं चल रहा, और तभी यहाँ थॉमस भी आ गया और वो दोनों को बताता है कि कैसे अजीब कारणों से उसकी लाइफ से कल का दिन ही गायब है। उसे तो कुछ भी याद ही नहीं कि कल क्या हुआ था। वहीं उसके घर से उसकी गानों वाली डायरी भी गायब है। सो उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं अब ये सुनकर लिया समझ गई कि यानी कि कल, क्योंकि वो खुद थॉमस की बॉडी में थी, इसलिए ही थॉमस को कल का कुछ भी याद नहीं। और ऐसा ही कुछ कल मरीना के साथ होगा, जिसके अंदर आज लिया पास्ट में आई है। सो यहाँ से लिया अब प्लान के अनुसार जानबूझकर थॉमस को अपने साथ अकेले घूमने को कहती है, ताकि वो उन दोनों के बीच का रिश्ता जान सके। यहाँ खुले खेतों में घूमते हुए उन दोनों ने देखा कि पियत्रो तो यहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। सो लिया और थॉमस उसका मजाक उड़ाकर भागने लगते हैं, क्योंकि वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। दोनों इसके बाद हैकिंग करने निकल गए, जहाँ अब थॉमस उसे ऊपर से ही नदी में कूदने को कहता है। लेकिन तभी मरीना की बॉडी में लिया को लगा कि कहीं ऐसे ही तो थॉमस की मौत नहीं होने वाली, और वो डरकर उसे बाहर बुलाने लगती है। लेकिन वो तो यहाँ सेफ था। और तभी लिया को फ्यूचर सैम का याद आया कि थॉमस तो असल में 21 जून 1991 की रात गायब हुआ था, यानी कि वो आज से पूरे 5 दिन के बाद मारा जाएगा। लेकिन ये कैसे, ये उसे नहीं पता। सो लिया अब अपनी माँ और थॉमस के बीच का रिश्ता जानने के लिए थॉमस के सामने ही कपड़े उतारने लगती है, जिस पर थॉमस ने स्माइल किया और लिया अब आगे बढ़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी थॉमस उसे बीच में ही रोक देता है। उसने कहा कि आज मरीना को क्या हुआ है, वो तो स्टीफन की गर्लफ्रेंड है और वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। अब यहाँ से तो लिया को कंफर्म हो गया कि उसकी माँ मरीना और थॉमस के बीच कुछ गलत नहीं था, यानी कि थॉमस की मौत की वजह कुछ और ही होने वाली है। दोनों यहाँ से वापस आ गए और यहाँ सबके इकट्ठा होने पर लिया को पता चलता है कि कैसे थॉमस चाहता था कि वे तीनों अपना बैंड बनाकर पेरिस चले जाएं, ताकि उनका म्यूजिक में करियर बन सके। लेकिन स्टीफन तो यहीं रुककर अपने माता पिता की कंपनी में हाथ बटाना चाहता है, तो वहीं मरीना भी स्टीफन के लिए यहीं रुक गई। तभी अब थॉमस के जाने के बाद स्टीफन मरीना पर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने उसे थॉमस के साथ अकेले घूमते देख लिया था और वो उसे ब्रेकअप करने को कहता है। हालांकि अब लिया जल्दी से भागकर उसे मनाने लगी, क्योंकि वो तो ये सब टेस्ट कर रही थी, और अगर यहाँ गलती से भी उसने अपनी माँ और पिता के बीच ब्रेकअप करवा दिया तो ना ही वे आगे चलकर शादी करेंगे और ना ही फिर लिया पैदा होगी। तो लिया तो अब जल्दी से भागकर स्टीफन को मनाने लगती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और किसी से नहीं। अब आज भी पूरा ही दिन लिया के लिए ऐसे ही निकल गया। उसका शक बिल्कुल गलत निकला कि थॉमस और उसकी माँ के बीच कोई अफेयर रहा होगा। वहीं थॉमस के मरने में अब सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, सो उसे जल्द ही उसकी मौत का कारण पता लगाकर उसकी जान बचानी होगी। वहीं अब फिर से सोने पर लिया की आंखें अपने प्रेजेंट टाइम में खुलती हैं। वो समझ गई कि हर रात जब भी वो सोती है तो वो एक दिन पास्ट में बिताकर फिर अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। सो अब लिया उठकर अपनी माँ और पिता से पूछने लगी कि उनका तो उनकी जवानी में बहुत अच्छा बैंड था, तो फिर वे म्यूजिक को छोड़कर कंपनी में काम कैसे करने लग गए। अब ये सुनकर तो मरीना और स्टीफन दोनों हैरान थे कि उनकी बेटी को उनके बैंड का कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उसे कभी नहीं बताया था। लिया अब फिर से अपने दोस्त के साथ अपनी एक और क्लासमेट डोरा के फूड ट्रक पर खाना खाने जाती है। यहीं लिया को पुलिस ऑफिसर केसी दिखाई दी और वो लिया को अपने पास बुलाकर रिवील करती है कि कल वो मीटिंग में सच ही कह रही थी। वो बॉडी डीएनए से मैच होने पर सच में ही थॉमस की ही बॉडी निकली, लेकिन इसके बारे में उसे कैसे पता चला। तभी अब लिया कहती है कि कॉलेज के दिनों में पियत्रो थॉमस को बहुत परेशान किया करता था, उसे मारा करता था, तो कहीं उसी ने तो थॉमस को ना मारा हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लिया ऑफिसर को ये कैसे समझाए कि उसे ये सब टाइम ट्रेवल से पता चल रहा है। तभी वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से पूछती है कि थॉमस तो उन दोनों का बहुत अच्छा दोस्त था, तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि 21 जून 1991 की रात वो कहाँ गया होगा। हालांकि अब थॉमस का नाम और वो तारीख सुनते ही स्टीफन और मरीना दोनों डर गए, मानो उन्हें उस तारीख का कोई गहरा राज पता हो, और उन्होंने लिया के सामने बात ही टाल दी। वहीं थोड़ी ही देर बाद लिया को अपनी माँ मरीना के टाइप से पता चल गया कि उनका तो अब बाहर किसी से अफेयर चल रहा है, जिससे कि लिया बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसकी माँ ने कभी अपनी टीनेज में स्टीफन के लिए सब छोड़ दिया था, तो फिर वो अब उन्हें धोखा क्यों दे रही है। लिया अब सोने से पहले अपने दोनों दोस्तों रेना और डोरा को वीडियो कॉल पर सब बताती है कि अब वो सोते ही सीधे 17 जून 1991 में उठेगी, लेकिन किसकी बॉडी में अभी उसे ये नहीं पता। और फिर उसके पास सिर्फ 3 ही दिन बचेंगे ये जानने के लिए कि थॉमस कैसे मारा जाएगा। और इसके बाद लिया सो गई
और इस बार लिया ने सुबह उठते ही नोटिस किया कि वो 17 जून 1991 की सुबह पियत्रो की बॉडी में आ चुकी है। वहीं पियत्रो, जो कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और वो थॉमस को हमेशा परेशान करता रहता है, पियत्रो पर ही लिया को सबसे ज्यादा शक था कि वही शायद से थॉमस को मारेगा। उसे फ्यूचर से पता चला कि आज के दिन यानी कि 17 जून के दिन कॉलेज में पियत्रो और थॉमस की फिर से लड़ाई होगी। तभी उसने पीछे देखा कि यहाँ तो पियत्रो उनके क्लास की ही एक और लड़की जेनिफर के साथ सो रहा था, जिस पर कि लिया को समझ नहीं आता कि वो पियत्रो की बॉडी में बिहेव कैसे करें, क्योंकि पियत्रो तो फ्यूचर में उनके क्लास की दूसरी लड़की सैंड्रा से शादी करने वाला है। वहीं जेनिफर अब पीछे की खिड़की से बाहर निकल गई। लिया ने पियत्रो की बॉडी में नोटिस किया कि पियत्रो की फैमिली बहुत अमीर है और उनके पास बहुत ज्यादा गन्स हैं। सो यहाँ से तो लिया का शक और बढ़ गया। अब लिया को पियत्रो की बॉडी में कॉलेज जाते वक्त उसके दोस्तों से पता चला कि वो तो असल में सैंड्रा से प्यार करता है। उनका 1 ही महीने पहले तक अफेयर भी था, लेकिन सैंड्रा ने खुद उसे ब्रेकअप कर लिया। वहीं अब उसने कॉलेज में आकर मरीना और स्टीफन की बातें सुनी। जहां पहले थॉमस की तरह आज मरीना परेशान थी कि उसे कल का कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, जबकि अब स्टीफन जेलसी में कहता है कि वो तो थॉमस के साथ अकेले में घूमने गई थी, इसलिए अब वो सब भूलने का नाटक कर रही है। हालांकि पियत्रो की बॉडी में लिया को चिंता हुई कि आज तो उसकी थॉमस से लड़ाई होने वाली है और कहीं इसी वजह से पियत्रो 3 दिन के बाद थॉमस को न मार दे। इसीलिए वो अब जल्दी से थॉमस के पास जाकर कहती है कि वे आज लड़ाई नहीं करेंगे। हालांकि ये सुनकर थॉमस को लगा कि पियत्रो हमेशा की तरह उसे कमजोर समझ रहा है, सो उसने कहा कि वो लड़ने से नहीं डरता। तब लिया को रियलाइज हो गया कि पियत्रो शायद से आज की फाइट हार गया होगा और इसलिए ही वो थॉमस को मार देगा। सो आज अगर वो पियत्रो की बॉडी में थॉमस से लड़ाई जीत जाए तो फिर पियत्रो का बदला पूरा हो जाएगा और वो थॉमस को नहीं मारेगा। वहीं उसे आगे जेनिफर भी दिखाई देती है। दिखाई दी, जिससे कि पियत्रो का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। लेकिन यहाँ तो कॉलेज में हर कोई उसका मजाक ही बनाता है। सो अब लिया ने पियत्रो की बॉडी में सबके सामने जाकर जेनिफर को किस कर लिया और उसने बाकी सबसे भी कहा कि आज के बाद से कभी कोई जेनिफर का मजाक नहीं उड़ाएगा। वहीं इससे तो पियत्रो के दोस्त भी हैरान हो गए कि उनका दोस्त ये सब क्या कर रहा है, जबकि अब तक थॉमस और पियत्रो की लड़ाई का वक्त हो चुका था। जहां शुरू में तो लिया को समझ नहीं आता कि वो थॉमस को कैसे हराए, क्योंकि उसे एक मेल बॉडी की आदत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि पियत्रो की बॉडी बहुत स्ट्रोंग है और वो फाइनली थोड़ी देर लड़ने के बाद थॉमस को हरा ही देती है, जिससे कि पियत्रो अब अपने पूरे स्कूल का हीरो बन गया। वहीं रात को जेनिफर फिर से पियत्रो से मिलने आई और वो उसे थैंक्स बोलती है, जो उसने उसके लिए सबके सामने स्टैंड लिया है। लिया भी इससे खुश थी कि उसने इस बार सब ठीक कर दिया और शायद से अब थॉमस बच जाएगा। ऊपर से उसने जेनिफर और पियत्रो की जोड़ी बना दी और वो पियत्रो की बॉडी में जेनिफर के साथ ही सो जाती है, जिसके बाद अब वो फिर से अगली सुबह अपने प्रेजेंट टाइम में जा पहुंची और लिया जल्दी से ऑनलाइन चेक करने लगी कि क्या इस बार थॉमस बच गया है, क्योंकि उसने पास्ट में पियत्रो को जीताकर उसे शांत कर दिया था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली थॉमस तो इस बार भी सेम वैसे ही मारा गया, यानी कि लिया ने कुछ नहीं बदला है। वो समझ गई कि यानी कि फिर तो थॉमस को 21 जून की रात पियत्रो ने नहीं मारा था। उसके लिए तो ये पहेली अब समय के साथ और उलझती जा रही थी। तो वो अब जल्दी से आज के समय के पियत्रो से मिलने अपने पेरेंट्स की कंपनी में गई, जहां वो अपने पेरेंट्स से छिपते हुए सीधा उनके बॉस पियत्रो से मिलने जा पहुंचती है और वो उनसे पूछने लगी कि क्या उसे 21 जून साल 1991 को हुई थॉमस की मौत के बारे में कुछ भी पता है, जिस पर कि पियत्रो ने हैरानी में कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। लिया समझ गई कि अगर पियत्रो को कुछ पता भी होगा तो वो उसे क्यों बताएगा। वहीं अब जब वो वापस जा भी रही थी तो उसने नोटिस किया कि यहाँ तो ऑफिस में उसकी माँ मरीना बाकी सबसे छिपकर पियत्रो से मिल रही है और उसे रियलाइज हुआ कि उसकी माँ का किसी और से नहीं बल्कि पियत्रो से अफेयर चल रहा था। वहीं लिया तो इसलिए परेशान थी कि वो आगे क्या करें। वो अपनी दोस्त रीना से मिलकर उसे बताती भी है कि कैसे वो अब 2 बार पास्ट में लड़कों की बॉडी में जा चुकी है। वहीं पियत्रो की बॉडी में तो वो जेनिफर के साथ इंटीमेट भी हुई थी, जिस पर कि दोनों हंसने लगी। तभी लिया पूछती है कि उनकी तीसरी दोस्त डोरा कहाँ है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली डोरा नाम सुनकर रेनी ने कहा कि उनकी तो डोरा नाम की कोई दोस्त नहीं है, यानी कि अब इस नई टाइमलाइन में कोई डोरा एक्सिस्ट ही नहीं करती। लिया सब समझ गई कि उसके पास्ट में जाने से कुछ तो बदला है, क्योंकि डोरा तो असल में उसकी और रेने की बेस्ट फ्रेंड थी और वे तीनों अक्सर एक साथ ही रहा करती थी। सो वो अब जल्दी से रेनी के साथ डोरा के फूड ट्रक के पास जाकर डोरा की माँ से पूछने लगती है कि उनकी बेटी डोरा आज कहाँ है। और ये सुनकर तो उस औरत ने कहा कि उसकी बेटी कहाँ से आएगी जब उसने कभी कोई शादी ही नहीं की। तभी लिया को डोरा की माँ के हाथ पर वही टैटू नजर आता है, जो कि सेम टैटू उसने पियत्रो की बॉडी में जेनिफर के हाथ पर देखा था। यानी कि लिया ने जब इस बार पास्ट में जाकर
पियत्रो की बॉडी में जेनिफर के साथ उसकी सेटिंग करवा दी तो इससे उनका पूरा फ्यूचर ही बदल गया। लिया ने रेनी को समझाया कि शायद से फिर तो रेनी पियत्रो से प्यार करने लगी होगी और इसलिए उसने कभी शादी तक नहीं की, जिससे कि अब उनकी दोस्त डोरा इस नई टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि ये सारी उसी की गलती है, उसी के पास्ट में किए एक छोटे से बदलाव से अब उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके पास नहीं है। सो उसे फिर से पास्ट में जाकर जेनिफर और पियत्रो का रिश्ता तोड़वाना होगा ताकि भविष्य फिर से पहले जैसा हो जाए और उनकी दोस्त डोरा वापस आ जाए। लिया जो कि पास्ट को बदलकर भविष्य सुधारने निकली थी, उसे अब समझ आ गया कि समय से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है और वो फैसला कर लेती है कि इस बार वो पास्ट में जाकर पियत्रो को फिर से सेंड्रा से मिलवाएगी, जिससे कि उसकी असल में शादी होनी थी। अब इस रात लिया के सोते ही वो फिर से टाइम ट्रैवल करते हुए 18 जून 1991 में सेंड्रा की बॉडी में उठती है। हालांकि इससे वो खुश हुई कि ये तो उसके प्लान के लिए सही रहेगा, क्योंकि अब उसे पियत्रो और जेनिफर को अलग कर पियत्रो और सेंड्रा की जोड़ी बनवानी थी ताकि फ्यूचर फिर से पहले जैसा हो जाए और उसकी दोस्त डोरा वापस आ जाए। अब यहाँ आज लिया को सेंड्रा की बॉडी में पता चला कि उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके कई सारे भाई बहन होने से उसका पिता उन पर हमेशा बहुत सख्ती रखता। हालांकि इनमें से सेंड्रा का बड़ा भाई जोनाथन उसकी बहुत केयर किया करता है। अब आज भी लिया काम की वजह से समय पर तैयार नहीं हो पाती, जबकि उसे तो कॉलेज जाकर अपना प्लान पूरा करना था। सो वो अब बस का समय पूरा होने पर बिना तैयार हुए ही बस में चढ़ जाती है, जिसका कि बाकी बच्चों ने मजाक भी बनाया। वहीं अब कॉलेज पहुंचकर वो देखती है कि यहाँ तो उसके पेरेंट्स और थॉमस एक साथ बैठे हैं और क्योंकि उनकी सेंड्रा से ज्यादा नहीं बनती तो वे भी उसका मजाक बनाते हैं। जबकि लिया जो कि सेंड्रा की बॉडी में थी, वो अब अपने प्लान के अनुसार पियत्रो को देखकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। वो जानबूझकर उससे फ्लर्ट करने लगी, जिस पर कि पियत्रो आखिरकार पूछ ही लेता है कि पहले जब वो उसे पसंद किया करता था, उन्होंने आपस में कई महीनों तक डेटिंग भी की, तो फिर सेंड्रा ने उसे छोड़ क्यों दिया था? वहीं वो आज अचानक से इतना कैसे बदल गई? खैर, अब तो पियत्रो जेनिफर के साथ था तो वो सेंड्रा से ज्यादा बात नहीं करता और सेंड्रा परेशान हो गई कि वो एक ही दिन में सब ठीक कैसे करें। वही अब उसे सुबह से ही अपनी हालत बहुत खराब सी लग रही थी, तो वो अब टेस्ट करने पर रियलाइज करती है कि सेंड्रा तो इस वक्त प्रेग्नेंट है। उसे पियत्रो के दोस्त से बात करने पर पता चला कि सेंड्रा के पास ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि पियत्रो का है। जब वे डेटिंग कर रहे थे और ये जानकर तो लिया को बहाना मिल गया कि अब तो पियत्रो को जेनिफर को छोड़कर सेंड्रा के पास वापस आना पड़ेगा। वो अब कॉलेज के बाद पीछे के रास्ते से पियत्रो के रूम में घुस गई और उसे अपने प्रेग्नेंट होने का बताकर कहती है कि पियत्रो जेनिफर को अभी छोड़ दे और वो उसके साथ रहना चाहती है। अब हालांकि पियत्रो को अब तक जेनिफर अच्छी लगने लगी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उससे सेंड्रा प्रेग्नेंट हुई है तो वो ऐसा करने को मान ही जाता है। और इसी के साथ फाइनली लिया का आज का प्लान पूरा हो गया। उसे अब फिर से थॉमस के बारे में सोचना था कि वो उसे कैसे बचाए। सो वो अब यहाँ से सीधा अपने पिता स्टीफन के घर जाती है, जहाँ से उसने छुप कर देखा कि यहाँ तो स्टीफन, मरीना और थॉमस एक साथ इकट्ठे होकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। दरअसल थॉमस जो कि गरीब परिवार से है, उसने कहा कि उन्हें अभी यहाँ से पेरिस चले जाना चाहिए ताकि उनका बैंड आगे बढ़ सके, जबकि स्टीफन ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे यहीं रहकर अपने माता पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाना है। मरीना ने भी कहा कि वो भी स्टीफन से प्यार करती है और वो भी उसके पास यहीं रुक जाएगी, जिससे कि थॉमस को बहुत बुरा लगा कि अब वो अकेला रह चुका है। यहाँ रहने से उसका कभी कुछ नहीं होने वाला और वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। वहीं अब लिया जो कि सेंड्रा की बॉडी में थी, वो सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना चाहिए और तभी उसे रास्ते में सेंड्रा का भाई जोनाथन पिक करने आता है। लिया को यहाँ रियलाइज हुआ कि सेंड्रा के भाई को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता था और वो उससे पूछने लगता है कि वो इस बच्चे का क्या करेगी। हालांकि अब सेंड्रा की बॉडी में लिया थी और वो सेंड्रा की बेबी का डिसीजन उसके लिए खुद कैसे ले। सो उसने जोनाथन से कहा कि वो उसे सेम यही सवाल कल पूछे, क्योंकि कल तक वो सेंड्रा की बॉडी में नहीं रहेगी, वहीं से कोई भविष्य भी नहीं बदलेगा। क्योंकि लिया पहले भी देख चुकी थी कि अगर वो किसी और की बॉडी में जाकर उसके लिए फैसले लेती है तो भविष्य में कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। उसे इतना तो पता चल गया कि सेंड्रा का भाई जोनाथन बहुत अच्छा है। वहीं अब उसे सोने से पहले रियलाइज भी हुआ कि आज की घटनाओं के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं आज स्टीफन और मरीना से लड़ाई के बाद थॉमस कहीं अकेले पड़ने से और अपना करियर खराब होते देख कहीं वो खुद ही तो नदी के किनारे जाकर अपनी जान ना दे दे। सो वो फैसला करती है कि कल वो दोबारा जब वो किसी और की बॉडी में पास्ट में आएगी तब वो इस बारे में और जानेगी। इसके बाद वो सोकर फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस पहुंच गई। वो अब सबसे पहले अपनी खास दोस्त डोरा को देखने जाती है, जो कि फिर से इस बार पास्ट के इवेंट्स के बदलने से फिर से एग्जिस्ट करने लगी थी। और लिया उससे मिलकर बहुत खुश होती है कि उसका प्लान फाइनली काम कर गया और फ्यूचर अब फिर से पहले जैसा बन चुका है। हालांकि अब लिया को छोड़कर उसकी दूसरी दोस्त रहने तक को याद नहीं था कि डोरा पिछली बार उनकी टाइमलाइन में नहीं थी,
क्योंकि उनके लिए तो सब नॉर्मल था, सिर्फ एक लिया ही बार बार पास्ट में जाकर चीजें बदल रही हैं और उसके अलावा बाकी किसी को पता नहीं चलता कि उनकी टाइमलाइन में क्या क्या बदला है। वहीं अब लिया यहाँ से ऑनलाइन सैंड्रा के बारे में सर्च करने लगती है कि क्या उसने साल 1991 में उस बेबी को रखा भी था या नहीं, लेकिन उसे ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सो वो अब बाइकिंग करते हुए सीधा सैंड्रा के पुराने घर में जाती है, ये देखने कि अब के समय में सैंड्रा कैसी होगी। हालांकि अब यहाँ तो सिर्फ सैंड्रा का भाई जोनाथन ही था और वो भी अब बहुत बड़ा हो चुका है। उसने बताया कि सैंड्रा तो अब पियत्रों से शादी के बाद उसे कभी कभी ही मिलने आती है, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लिया को यहाँ बातों बातों में पता चल गया कि सैंड्रा ने साल 1991 में उस बेबी को रख लिया था और इसके लिए उसके भाई जोनाथन ने उसकी बहुत मदद की, जिससे कि लिया अब खुश होकर वापस अपने घर आने लगती है कि तभी अब रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर केसी मिली और उसने लिया को अपने साथ चलने को कहा। ऑफिसर केसी ने रिवील किया कि फाइनली थॉमस की बॉडी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इन नई आई रिपोर्ट्स के हिसाब से 21 जून साल 1991 की रात किसी ने थॉमस के सिर में गोली मारी थी और उसी से उसकी जान गई। अब ये जानकर तो लिया भी हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या थॉमस ने खुद ही अपने सिर में गोली मारी होगी या ऐसा किसी और ने किया है। वहीं अब उसने घर जाकर भी देखा कि यहाँ उसके पेरेंट्स को थॉमस की डायरी उसके कमरे से मिल चुकी है। दरअसल ये वही डायरी है जो कि उसने पास्ट में छिपाकर इस समय में निकाल ली थी। सो लिया आखिरकार अब उन्हें सब सच बता ही देती है। हालांकि इसके बावजूद स्टीफन और मरीना को भरोसा नहीं था कि लिया सच भी बोल रही है। उल्टा अब लिया ने उनसे पूछा कि 21 जून 1991 की फेस्टिवल वाली रात थॉमस के साथ असल में क्या हुआ था, क्योंकि वे तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे तो उन्हें तो इसका पता ही होना चाहिए। लेकिन स्टीफन और मरीना अब उस बारे में कोई बात नहीं करते, जिसे अब गुस्सा होकर लिया ने बता ही दिया कि उसकी माँ मरीना का पियत्रों के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे कि सुनकर स्टीफन बहुत गुस्सा हुआ और वो मरीना को छोड़कर पियत्रों से लड़ने निकल जाता है, जिससे अब पीछे से मरीना लिया पर गुस्सा करने लगती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। वहीं लिया तो अब उनसे बात ही नहीं करना चाहती। उसने कहा कि उन्होंने ही थॉमस को अकेले छोड़ दिया था, तो उसे लगता है कि थॉमस की मौत के पीछे वे दोनों ही शामिल हैं। अब मरीना तो ये सुनकर लिया को थप्पड़ मार देती है और वो भी बैग में अपने कपड़े भरकर घर से निकल गई, यानी कि अब पूरे घर में लिया अकेली रह गई है। सो अब उसने अपनी खास दोस्त रेनी को घर बुला लिया। उसने कहा कि आज जब वो सो जाए तो रेनू को रात भर जागकर उसे रिकॉर्ड करना होगा। दरअसल लिया अब जानना चाहती है कि जब हर रात वो सोने के बाद पास्ट में जाकर उठती है तो उसकी बॉडी के साथ प्रेजेंट में क्या होता है। वहीं अब आज रात फिर से सोने के बाद वो पास्ट में थॉमस की मौत के 2 दिन पहले उठेगी। वहीं लिया को तो ये भी नहीं पता कि वो इस बार किसकी बॉडी में उठने वाली है, क्योंकि वो हर बार पास्ट में जाकर किसी न किसी अलग इंसान की बॉडी में पहुंचती है और उसे अब आने वाले 2 दिनों में ये पता करना होगा कि पास्ट में थॉमस की मौत कैसे होगी। वहाँ ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जो कि उसे भी नहीं पता। कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं, जो कि सब कुछ आपको पता चलेगा इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे पार्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आए, उसके लिए कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।